स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर के बारे में। इसका सबसे पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर है, काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी हाउस के मालिक का यह दायित्व था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर है, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। क्योंकि छोटी बच्ची की मां नहीं थी और सौतेली मां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, तो गया जैसे उन बैलों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, तो उसको अपनी स्थिति उन बैलों के जैसी ही लग रही थी। तो इसीलिए उसके मन में उन बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति व्यासक मूल्य उभर कर आए? इसका उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समाज के सुख संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। अब इन मूल्यों के अंदर आपको ये कहा गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा सीधे हो या आपके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हो, तो लोग आपके साथ गलत ऐसे ही करते ही रहेंगे। आपको अपनी आजादी का मूल्य समझकर आपको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और अगर कोई भी आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़े तो आपको अपनी आजादी के लिए करना ही चाहिए। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग ना कर उसे नया अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसका उत्तर है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। सबसे पहली है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोता जाते थे, तो यह कोशिश रहती थी कि गाड़ी का अधिक भार एक दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसे अपने कंधे पर ले आए। दूसरा, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती ने उससे सहा ना गया, वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उसे हीरा का कष्ट देखा ना गया। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हीरा और मोती हैं उनके बीच में गहरी दोस्ती थी। छठवां प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसा भाव आ भी जाता है तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और ना उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत गहरे थे।
तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती के बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों को स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। 8वां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह काजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। 9वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क भाग है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका उत्तर है, इसका आशय है, हीरा और मोती के बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन में बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें भी ऐसी शक्ति नहीं होती। इसका ख भाग है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। इस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनके हृदय तृप्त जरूर हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। यदि आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद CSE ट्यूटोरियल।